गुरुभ्यो नमः। आज हम लोग स्त्री के विषय में कुछ चीज़ें समझेंगे। ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, बट हमारे संस्कृति और जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो चलिए समझते हैं। स्त्री का आदर हमेशा होना चाहिए और हर स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दो मत नहीं है। पहला, क्यों? क्योंकि या फिर आप ऐसे समझिए, आप जैसे लड़के का कान खींचते हैं, आप वैसे ही लड़की का भी कान खींचे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब एक स्त्री है, एक औरत है, एक माँ है, तो यहाँ पे स्थिति बदल जाती है। कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता, शैलेषु रंभा। एक स्त्री घर में दासी की तरह काम करती है। पत्नी में ये चार गुण अपने आप आ जाते हैं। दासी की तरह काम करती है। कर्णेषु मंत्री, बड़ी बहन की जैसे वो डांटती है। भोजेषु माता, खाना खिलाते समय वो माँ के जैसे खाना खिलाती है। शैलेषु रंभा, अपने पति के साथ वो रंभा की तरह रहती है। लेकिन कहीं भी उसको हम दास्ये च पत्नी, काम्येश च पत्नी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? धर्म पत्नी। ये उसका वेटेज है शास्त्रों में, जो मतलब शास्त्र ने उनको दिए हैं उस स्त्री को। कई बार आप देखे होंगे कि हर घर में हमारे घरों में विचारों का मेल नहीं होगा, या कोई बात हम रखते हैं तो क्लेश ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हम बड़ी बहन के साथ कैसे लड़ते हैं? हम वैसा लड़िए आप। हम उसके साथ लड़ते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन उसका अनादर कभी नहीं करते हैं। तो अब आदर जो एक शब्द है, ये क्यों बढ़ता है एक स्त्री और औरत के लिए, या माँ के लिए खासकर? क्योंकि आपने सुना होगा, गुरु गोविंद काके लागू पाए। देखिए, गुरु का पांव पहले हमको छूना है, क्योंकि उसकी वजह से हमको गोविंद मिले। लेकिन ये दोनों किसकी वजह से मिले? शरीर की वजह से। और ये शरीर किसने दिया है आपको? इसका भरण पोषण, लालन पालन जिसने किया है, किसने किया है? माँ ने। इसलिए वो और आदरणीय है। शास्त्रों की आप व्याख्या देखिए कि मोती लिखते हैं वो स्त्री के लिए, एक माता के लिए। आचार्य से 10 गुना बड़े गुरु होते हैं, गुरु से 100 गुना बड़े पिता होते हैं, और पिता से 1000 गुना बड़े माँ होती है। क्योंकि आप जो भी चीज या जो भी आप पुण्य, जो भी आप अच्छे कार्य इस शरीर से कर रहे हैं, वो क्यों कर पाते हैं आप? उस माता और पिता की वजह से। और माता इसीलिए क्योंकि इस शरीर का भरण पोषण निस्वार्थ रूप से किसने किया है? लालन पालन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, ये शास्त्र ये वेटेज देता है उस स्त्री को। और शास्त्र ये भी कहते हैं, जिस घर, जिस राज्य, जिस राष्ट्र में शिक्षा, धरती और नारी का अनादर होता है, उस राष्ट्र, उस राज्य और उस घर को पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये निश्चित है। आप रामायण और महाभारत को देख लीजिए। वुमेन डिजर्व रेस्पेक्ट एंड वी ओ दैट रेस्पेक्ट। महिलाएं सम्मान की हकदार हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कृष्णार्पणम।